अनलेस एंड अनटिल उसको बहुत मेहनत से चीनी के साथ फेंटा जाए, देन ही विल हैव इट। बट नॉर्मल लोगों की तरह कॉफी नहीं तो वो पिएगा। बैठ करके अच्छे से डैलगोना तो नहीं बनाते? फ्रॉथी। या हाँ हाँ, डालगोना, पूरी वो फेंट प्रॉपर के, फ्रॉथी कोरोना में डालगोना। बहुत मतलब चली है वो कॉफी। बहुत चली होगी, हाँ, हाँ। हमारे सेट पे हमारा बारिश हो रही है बाहर, हम सब अंदर बैठ के वेट करेंगे बारिश रुकेगी तो शॉट करना है, इमोशनल सीन करना है इस भाई साहब को, ओके। एंड उसके बीच में बैठ के टक 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 कॉफी बीट हुई जा रही है। And उनकी स्पेशली गर्ल्स में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है रणदीप बहुत कपूर बहुत की, बहुत बहुत ज्यादा। हाँ बहुत। बहुत, हमने सेट भी पे देखा जब हम गाजियाबाद में सेट शूट पे कर क्या रहे थे लड़के तो। उड़ के आती थी उनसे मिलने, फोटो वोटो अरे खींचने। बिल्कुल आती थी, बिल्कुल हाँ आती बिल्कुल थी जब बिल्कुल हम। जी। आई थिंक डेफिनेटली जिस फैमिली से मैं आती हूँ और उनका जो जितनी बिगर देन ग्रेट एक्टर्स की फैमिली है, तो उसका एक प्रेशर तो रहता ही है कि आप भी एक स्टैंडर्ड, आपका एक्सपेक्टेशन लोगों की आपसे रहती है, जो आप चाहते हो कि आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरो। तो वो तो डेफिनेटली है। और ऐसी फिल्म जिसको मैं लाइक इस सरोज का रिश्ता ऐसी फिल्म है जिसे मैं बहुत जेन्युइनली दिल से इसका हिस्सा बनी हूँ, और मैं दिल से इस फिल्म को पसंद करती हूँ, और मैं इस फिल्म जो कह रही है उसमें बिलीव करती हूँ। तो उसका भी एक प्रेशर है कि यार काश ऑडियंसेस इसको देखें, इसको पसंद करें, उनको भी वैसा फील हो जैसा हमें फील हुआ था जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। मैंने कहा कि यार देखो, आई नो यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन यार ये मैं ही करूंगा, प्लीज किसी और को मत लेना, प्लीज मेरे को लो। आपको ऑडिशन लेना है, आपको टेस्ट करना है, जो करना है आप करो, बट आई एम विद यू एंड आई विल गिव माय 101% अगर आप मेरे को लेते हो तो मैंने ऐसे अपने आप को बेचा है। आई थिंक दे वर सोल्ड। दे वर लाइक नहीं यार, लेना है तो भाई इसको ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दैट्स हाउ फिल्म हैपेंड। सो वेलकम ऑल टू एबीपी लाइव एंड एंटरटेनमेंट लाइव। और आज हमारे साथ हैं 16 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म सरोज का रिश्ता की कास्ट में से लीड एक्ट्रेस सना कपूर एंड गौरव पांडे उर्फ हमारे शॉन्टी भाई। अरे तो हाय। क्या इंट्रोडक्शन, क्या इंट्रो, वाह 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 वाह। तो और मुझे सिर्फ मिला लीड एक्ट्रेस, तुम्हें तो मतलब पूरा हाँ, मुझे उर्फ मसाले भी वाला। आया, मुझे उर्फ भी हाँ, आया, वाह उर्फ, वाह, मजा आ गया, आनंद। या मुझे भी चाहिए उर्फ या उर्फ अब आपको उर्फ सरोज, सना उर्फ उर्फ सरोज। सरोज, चलिए ले सरोज या लिया। आप लोग की फिल्म के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप लोग का सरोज का धन्यवाद। रिश्ता फिल्म रिलीज हो रही है। ट्रेलर मैंने देखा, रोम कॉम है, बहुत बहुत सारे फनी एलिमेंट्स है, कुछ इमोशनल एलिमेंट्स भी है। तो एक तरह का लव ट्रायंगल ही है ना, आई गेस। तो लव ट्रायंगल और फिल्मों में भी देखा तो गया है, तो लेकिन इस वाले लव ट्रायंगल का क्या एंगल है, इस पे थोड़ा सा आप लोग प्रकाश डालेंगे तो। हमारी फिल्म लव ट्रायंगल है, लेकिन मतलब लव ट्रायंगल है लेकिन इसमें और भी काफी एलिमेंट्स हैं जो कुछ अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स देखने को मिलेंगे। दोस्ती है, एक फादर डॉटर का रिलेशनशिप है, और वेरी इंटरेस्टिंगली एक फादर एंड सन इन लॉ या पोटेंशियल सन इन लॉज के भी का भी रिलेशनशिप है, जो मैंने कभी किसी फिल्म में पर्सनली पहले इस तरीके से देखा नहीं है। तो वो बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव है। एंड हमारी फिल्म एक छोटा सा मैसेज भी छोड़ रही है उसके साथ, अलग अलग चीजों के बारे में। तो जैसे शेक्सपियर ने कहा था that there's nothing that hasn't been said before, it's just how हम्म, differently you say it. So I क्या think बात हम भी बोली। कुछ उसी कम हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कहा हुआ है उसको अपने तरीके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने थोड़ा मसाला मिर्ची डाल के अपना बनाने के आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ योर टर्न। गौरव भाई। या तो जैसा आपने बोला कि यार लव ट्रायंगल आपने बहुत देखे हैं, इसमें क्या ऐसा ट्रायंगल है जो डिफरेंट है? यार मैं कहूंगा कि यार लाइफ में एक, आई थिंक एक यूनिवर्सल रूल है मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे हिसाब से, कि जिस चीज को आप बहुत ही ज्यादा डेस्परेटली चाहो ना या अटैच रहो ना कहीं आपसे और दूर भागते रहती है। तो इसमें बस यही हो रहा है कि एक कोई किसी को चाह रहा है, वो कहीं और भाग रहा है, दूसरा कोई किसी को चाह रहा है, वो कहीं और जा रहा है। तो इट्स लाइक अ ट्रायंगल दैट्स हैपनिंग, एज शी सेड कि स्टोरियां सारी सेम है, आप कैसे दिखा रहे हो, आप कैसे बता रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो अब बाकी आप कहाँ ट्रायंगल जा रहा है वो आप सोलह वो को जाएंगे, कल वो तो फिल्म देखेंगे, में जी तो दिखेगा ही। वो थोड़ी तो और आपको क्लैरिटी मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी उसकी। या एंड रणदीप राय भी इस फिल्म में है, जिनको हम काफी डेली शो में देखते हैं। आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम जब से मैंने देखा था उनका ये उन दिनों की बात है। एंड उनकी स्पेशली Yeah. गर्ल्स में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है रणदीप बहुत कपूर की, बहुत 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 ज्यादा। तो हाँ बहुत। बहुत, हमने भी सेट पे देखा जब हम गाजियाबाद में सेट शूट पे कर क्या रहे थे लड़के उड़ तो के आती थी उनसे मिलने, फोटो वोटो अरे खींचने। बिल्कुल आती थी, बिल्कुल हाँ आती बिल्कुल थी। बिल्कुल। जब हम गाजियाबाद में शूट कर रहे थे तब
काफी मैंने भी देखा कि यार अरे वाह, he's got such a following, हमारे या साथ भी देख लो थोड़ा मुड़ करके। मगर नहीं, ऐसा नहीं था। बट हाँ यार, he's quite, I think he's a good looking guy, yeah. He's charming, he's very, he's gifted with the with looks and with talent, so I think जेन्युइन सी बात है भाई, लोग फॉलो करेंगे, लड़कियां पीछे पड़ेंगी, तो वो हो रहा था, सेट पे भी हो रहा था। चलिए, ये तो पता है सबको, जो सब देखते हैं उसका काम और उसके लुक्स तो सबको देखते हैं, बट ऑनेस्टली ही इज अ रियली नाइस गाय आल्सो, क्योंकि या हमें मौका मिला या उसके साथ काम करने का, उसे जानने का। एंड आई मस्ट से दैट या ही इज जस्ट अ रियली नाइस पर्सन टू या वर्क विथ। ही वाज सो फ्रेंडली, सो या कभी ऐसा लगा नहीं कि यार ये बहुत पॉपुलर है, कभी उसने हमें ऐसा महसूस नहीं किया। ऑब्वियसली आसपास देखकर पता चल रहा था, लेकिन उनकी साइड से, उसकी साइड से कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि मैं स्टार हूँ या ऐसा कुछ। तो आई फील लाइक दैट वाज वेरी नाइस। हमारी काफी या दोस्ती हो गई थी हम सब की यार, साथ में मिलके हमने बहुत मजे और मस्ती में काम किया। सो दैट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम, एक्चुअली इट वाज लॉट ऑफ फन वर्किंग विद इट वाज, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट्स रिफ्लेक्टिंग इन द फिल्म आल्सो, हमारे हिसाब हिम। से। तो लेट्स सी आपको या भी ये लगे थोड़ा वो ऑर्गेनिक मस्ती नहीं, थोड़ा वो तो उसमें दिखे। ट्रेलर में दिख रहा है, जैसे आप गौरव के अंदर उनके लिए, रणदीप के लिए एक जेलसी फीलिंग आ जाती है कि यार ये बंदी मेरे इसके पास क्यों जाती है, तो वो आप तीनों का जो एक बॉन्ड है वो नजर आ रहा है रियल में ही। हाँ हाँ तो एंड सना, आपका ये, इससे पहले आप शानदार आपने की, फिर आपने खजूर में अटके भी की, लेकिन एज अ प्रॉपर लीड एक्ट्रेस ये आई थिंक आपकी पहली पहली मूवी है, राइट? जी सो जी जी, सही। एज अ लीड एक्ट्रेस वाला भी एक प्रेशर रहता है, और एक प्रेशर, एक एडेड प्रेशर क्या हो जाता है कि यू आर शाहिद कपूर सिस्टर, तो उसका एक क्या अलग प्रेशर हो जाता है, या दोनों प्रेशर मिला के, या कोई प्रेशर रहता ही नहीं है? जी, आई थिंक डेफिनेटली जिस फैमिली से मैं आती हूँ और उनका जो जितने दिग्गज एंड ग्रेट एक्टर्स की या फैमिली है, तो उसका एक प्रेशर तो रहता ही है कि आप भी एक स्टैंडर्ड, आपका एक्सपेक्टेशन लोगों की आपसे रहती है, जो आप चाहते हो कि आप उस एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरो। तो वो तो डेफिनेटली है। और ऐसी फिल्म जिसको मैं लाइक, इस सरोज का रिश्ता ऐसी फिल्म है जिसे मैं बहुत जेन्युइनली दिल से इसका हिस्सा बनी हूँ, और मैं दिल से इस फिल्म को पसंद करती हूँ, और मैं इस फिल्म जो कह रही है उसमें बिलीव करती हूँ। तो उसका भी एक प्रेशर है कि यार काश ऑडियंसेस इसको देखें, इसको पसंद करें, उनको भी वैसा फील हो जैसा हमें फील हुआ था जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी। um, तो प्रेशर तो है, मैं काफी नर्वस भी हूँ, और आप अब मुझे याद दिला के और भी नर्वस कर रहे हैं। नहीं, तो जैसा आपने बताया, फैमिली तो ऑब्वियसली बहुत बहुत सारे लेजेंड्स हैं, पंकज सर, जी सुप्रिया मैम, शाहिद जी। सर ऑल्सो। सो क्या वो लोग सेट पे आते थे? पंकज सर, सुप्रिया मैम तो ऑब्वियसली फिल्म में है ही, तो पंकज जी, सर या शाहिद कपूर सर First day of the shoot, I remember first day of the फर्स्ट shoot, डे we were shooting हमने, a song, या and sir or ma'am आए थे with Sana, and it was such a great sight to see them all together. And I was like, okay, first day of the shoot and they're here. That's amazing. या So they were supporting the एक्चुअली film. वो हमने गाना बॉम्बे में शूट किया था, वन ऑफ द हाँ सॉन्ग। दूसरी हाँ, हमारी correct शूट correct. सारी आउटडोर थी, तो कोई सारी नहीं आया था। outdoors थी. बट दैट फर्स्ट सॉन्ग वाज हियर, एंड इट जस्ट हैपेंड कि जिस दिन हम वो शूट कर रहे थे, मोमेंटार उसी एरिया में, आई थिंक वहां पे ही आसपास में कुछ और शूटिंग कर रहे थे या कुछ। तो वो आए थे कि अरे चलो तुम्हारा पहला दिन है, हम आते हैं सेट पे देखते हैं। और तो हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया था, क्योंकि मेरा टेंशन लेवल और नर्वस लेवल, वैसे भी गाना करना है, डांस करना है, तो बढ़ गया था। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लगा कि वो आए, और आई डोंट नो, इस फिल्म में एक पॉजिटिविटी डाल के गए, आई फील। Yeah. एंड अपन लोग ने इतना फन एलिमेंट अभी कर लिया, मैं पूछना ही भूल गया कि ये स्क्रिप्ट आपको मतलब कैसे अप्रोच किया है? गौरव आपको, सना आपको, अभिषेक सर ने कैसे अप्रोच किया, और क्या इसमें स्क्रिप्ट में क्या लगा कि तुरंत क्लिक कर लिया, या आप लोगों ने थोड़ा टाइम लिया इसको करने के लिए, हाँ बोलने के लिए? तुम तुम सना पहले बोलो, सना मैं पहले, मैं ओके। जैसा जैसा तुम बोलो, चलो गो. ओके, तो अभिषेक सक्सेना जो हमारे डायरेक्टर हैं, और दीपक भरद्वाज जो इसके राइटर हैं, आई थिंक उन्होंने शानदार देखी, और उसके बाद उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मुझे कॉल आया पर्सनली कि ये लोग हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, उनके पास एक स्क्रिप्ट है। फिर हमने एक नरेशन की, और जैसे ही उन्होंने नरेशन की, मेरे लिए तो इमीडिएट कनेक्शन था। मेरे लिए सरोज इमीडिएटली कनेक्ट हुई, और मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनूं, और इस कैरेक्टर को, इस किरदार को पर्दे पर लाऊं, और ऑडियंसेस तक पहुंचाऊं। सो मेरे लिए इट वाज 100% इन, और मैंने उनको यही कहा कि कुछ भी हो जाए, मुझे इस फिल्म का हिस्सा बनना है। एंड देवर ऑल्सो, वो आए ही मेरे पास इसीलिए थे क्योंकि उन्हें मैं चाहिए थी। तो मेरे लिए कुछ ऐसा वर्कआउट हुआ।
गौरव You. भाई। मेरा तो यार अभिषेक ने, आई थिंक अभिषेक सक्सेना जो हमारे डायरेक्टर है, उन्होंने आई थिंक हम्पी देख रखी थी और काफी फिल्में देख रखी थी। और मैं पिछले 14 साल से, जब से बॉम्बे में हूँ, मैंने काफी एड्स काफी कर रखी हैं। तो आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया, दीपक भारद्वाज जो राइटर हैं और अभिषेक ने किया, नेक्स्ट ट्राई रीचिंग अ फ्यू पीपल, ही रीच्ड मी आल्सो। तो मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं बैठा, उनके साथ बातें बातें करी, थोड़ा छोले भटूरे टाइप्स भी हमने खाए, चाय वाय भी पी, थोड़ा फील आई। तो जब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई ना, मैं तुरंत कनेक्ट कर गया। मैंने कहा कि यार ये एक ऐसी स्टोरी है जो कहीं ना कहीं सबके साथ कहीं ना कहीं गुजर रही है, चाहे वो जैसा भी दिखता हो, चाहे वो इस तरीके से, उस तरीके से, इस तरीके से, उस तरीके से। ये जो डायनामिक्स है ना, लाइक किसी को चाहने का, कुछ आपके ड्रीम्स, कोई ये कोई वो, कैसी लाइफ है, लाइफ आप इमेजिन करते हो, आपका लाइफ पार्टनर एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सब चीजें जिस तरीके से उसने नरेट करी, जैसे लिखा था दीपक ने ना, मैं तुरंत कनेक्ट कर गया। मैंने कहा कि यार देखो, आई नो यू आर मीटिंग अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो, लेकिन यार ये मैं ही करूंगा, प्लीज किसी और को मत लेना, प्लीज मेरे को लो। आपको ऑडिशन लेना है, आपको टेस्ट करना है, जो करना है आप करो, बट आई एम विद यू एंड आई विल गिव माई 101% अगर आप मेरे को लेते हो तो मैंने ऐसे अपने आप को बेचा है, आई थिंक दे वर सोल्ड। मेरे लाइक कि नहीं यार, लेना है तो भाई इसको ही ये लेना चीज है। चाहे कुछ भी हो जाए, दैट्स हाउ फिल्म हैपेंस। तो मतलब वही आपने स्क्रिप्ट देख के आपके मन में आ गया था, जैसे आप अपने एक एड में भी बोलते हो, क्लियर है। क्लियर। क्लियर है। क्लियर। बिल्कुल। एंड बिल्कुल। गौरव भाई, ये आपका जो डायलॉग था वो मैं स्पेशली, और लोग भी रिलेट कर पाए होंगे, मैं भी रिलेट कर पाया, वो जो क्या प्यार में झुक गया तो गिरा हुआ समझ गया। हाँ हाँ। है। बड़ा ही रियल लाइफ सिचुएशन वाला डायलॉग है। और आप जो बुलेट पे आ रहे हो, करेक्ट। तो मेरे पास भी हाँ। बुलेट है, मैंने भी वो सब आशिकियां की हुई है बुलेट पे। अरे बनता है तो भाई, कैसी बातें मैं करी। पर्सनली बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया। लेकिन हाँ, हाँ हाँ। आपको सना मिलती है कि नहीं फिल्म में, ये तो देखेंगे, लेकिन मुझे तो मेरी वाली मिलेगी। मैं बुलेट नहीं हाँ? मिली? रह गया ना ना। नहीं मिली। अभी तो पंद्रह फिर बीस दिन पता है क्या, सबसे 15-20 दिन पहले पहले बुक उसकी कराओ शादी टिकट, होगी। जाओ कल तुम। हाँ, जाओ जाके जाओ भाई, सरोज देखो, जाके आपको देखो जरूर, सारी बड़ा मजा आएगा। फीलिंग्स मिल अलग जाएंगी। अलग लेवल पे रिलेट करोगे फिर तो। एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, गौरव भाई, आप पे कि जो शॉन्टी वाला जो कैरेक्टर था आपका, वो बहुत फेमस हुआ उसमें, यस। खासतौर पे यूथ में, क्योंकि हाँ। जब हम्टी शर्मा आई थी तो हम लोग भी जब छोटे छोटे थे, ट्वेल्थ में थे, फर्स्ट ईयर में थे, करेक्ट तो करेक्ट हर करेक्ट। उस, और वरुण धवन के हम लोग उस समय डाई हार्ट फैन थे, नए नए आए थे वरुण धवन, यूथ एब्सोल्युटली। में पॉपुलर थे, हाँ तो हम हाँ। सब यार हमारी लाइफ में भी कोई ना कोई एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए शॉन्टी होना टाइप का, चाहिए। जो यार जी। जिसकी हाँ इंफॉर्मेशन कभी गलत नहीं होती। हाँ। तो वो बिल्कुल। आपकी लाइफ, आप लोग की लाइफ में भी ऐसा कोई रहा है फ्रेंड, जैसे साइड की कह लें या बेस्ट फ्रेंड कह लें, जो आपको अरे इस तरह की लाके इंफॉर्मेशन दे दे? सना, आपसे भी ये सब। एक नहीं, मैं तो कहूंगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट लोग जो अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन ला करके देते हैं। एक कोई ऐसे लोग हैं जिनको खाने में बहुत शौकीन है, हम्म। उनको पता है क्या खाना है, तो सबसे पहले ग्रुप में उसी को जाता है कि भाई खाना तू मंगवा रहा है, बता दे कहाँ से आ रहा हम्म। है। एक है जो बोलता है कि भाई यार मुझे यहाँ ट्रैवल करना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, चलोगे? मैंने कहा वहां पर क्यों जा रहे हो यार, यहाँ पर ये है, तो उसको उस हिसाब से सारी इंफॉर्मेशन है। तो सब लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, उनमें से काफी ऐसे ऐसे हैं जिनकी किसी किसी चीज में रुचि ज्यादा है, किसी में एक चाहत ज्यादा है, तो उन्हीं से थोड़ी हेल्प लेते हैं कि भाई हमें भी बताओ थोड़ा, कहाँ बेटर, कहाँ बेस्ट कहाँ का बेस्ट बटर चिकन है, तुम्हारा गुलाटीज का या हैवमोर का, तो वो बताएगा बंदा। समझ रहे हो? तो ऐसे है यार, बहुत है। सना, आपकी लाइफ में कोई ऐसा? आई थिंक मैं अग्री करती हूँ कि अलग अलग फ्रेंड्स की अलग अलग स्पेशलिटी होती है, बट अगर हम शॉन्टी से ले तो जो उसके टैलेंट था, मतलब लोगों के बारे में फाइंड आउट करना इंफॉर्मेशन। मेरी एक फ्रेंड है जो बिल्कुल ऐसी है, मैं किसी भी लड़के का, इस दुनिया में किसी भी लड़के का या लड़की का नाम लूं, चाहे वो कभी भी, मतलब 15 साल से नहीं मिली, वैसे भी वो पता नहीं कैसे सोशल मीडिया स्टॉकिंग या जो भी बोल लो करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल के ले आती है। तो ऐसी है, मेरे मेरे लाइफ में है एक शॉन्टी जैसी फ्रेंड। जस्ट लाइक कृतिका इज देयर इन दैट, इन आवर जस्ट लाइक फिल्म, कृतिका। है ना? या अपने फिल्म में भी है ऐसी एक, देखना। हाँ, सरोज अच्छा में हाँ, भी ये है। जो, हाँ, इनके साथ सरोज में रहती है। भी है। देखना, बहुत ही अमेजिंग एक्टर है हाँ, बहुत अच्छी जो फ्रेंड्स हमारे हैं यार। फ्रेंड्स प्ले कर रहे हैं ना। हम्म। यार यू विल बी अमेज, मतलब कृतिका रियली एंड दैट्स बंटी, ट्रू। उन दोनों ने जो काम किया है, लाइक मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी कॉमिक रिलीफ जो उन्होंने दी है हर जगह, जो सपोर्ट दिया है फिल्म में, और इट्स वो जो मतलब। फ्रेंडशिप दिखाई है ना, आई थिंक दैट्स आल्सो हाँ, रियली ग्रेट, जिस तरह की फ्रेंडशिप इन बहुत लोगों के अच्छी है। बीच में दिखाई है।
अगेन वही रियल वाली कि हाँ वैसा ही कि कुछ भी कर लेंगे फ्रेंड के लिए। yeah. ये और जो आपके जो को एक्टर्स भी हैं बड़े, उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बहुत शानदार है। एंड अशोक पाठक जी जो अभी काफी फेमस हो गए विनोद के लिए, उनको मैंने देखा हाँ ट्रेलर में, वो हैं। और सना की जो फ्रेंड प्ले कर रही है, इतनी शानदार कॉमिक टाइमिंग, जिस अंदाज में वो कहती है, नहीं यार बहुत बहुत तूने तो कहा था तू सूखी है। मैं कहा, यार मैं वो आई अशोक पाठक भी उसका उसका जो जो बोलने का तरीका है ना कि भैया ये आपने कर दिया तो ऐसा वैसे हो गए, वो बड़ा सही है वो तरीका। इट रियली हेल्प्स कैरी ऑन द सीन. It just या makes it absolutely. adds so many layers and it makes it so interesting. I'm amazed that we had such a brilliant cast overall, including Kumud sir and Yeah. Bunty, Kritika, Ashok, and other characters. Were just Randeep and everyone is just amazing, amazing. It Yeah. was, I think it was just magically all woven together into this film. कि परफॉर्मेंस वाइज That's सबने बहुत true. बहुत We just, ऑर्गेनिकली ऐसे yeah, लग we रहा था just कि हम got such असली a में good हैं. team. हम हाँ, हैं वो असली में हम कर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा वही था हमारा मूवी जो से. कास्ट था, जो क्रू था, वो इतना अच्छा था and हमारे सबके बीच में इतना, आई डोंट नो, देयर वाज जस्ट अ नेचुरल बॉन्डिंग दैट हैपेंड। तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम लाइक ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, सब नेचुरली एक तरीके से इमोशंस और बॉन्ड्स बन ही गए थे ऐसे। सो एंड आई थिंक इवन दैट विद वाज, इवन विद अपना जो राइटर है दीपक, या he used to see, so he's like he's from that side, वो गाजियाबाद साइड, he understand. तो उसने जैसे फिल्म लिखी थी ना, वो आकर के बोलता है कि भाई इसको ऐसे बोलना है, भाई इसको ऐसे बोलना है, ऐसे लाइन लैंड होगी, ऐसे लाइन लैंड होगी. तो वो सारी चीजें ना वो समझ. एंड द डायरेक्टर ऑल्सो, ही इज फ्रॉम दिल्ली. ही या मतलब ही अंडरस्टूड द स्पेस वेरी क्लियरली. ही वाज लाइक कि भाई ये मेरा जो लड़का है ना वो ऐसे बिहेव करेगा, सो यू गॉट. तो इट वाज जस्ट ब्यूटीफुली ऑल वोवन टुगेदर. मतलब बड़ा मजा आया ओवरऑल. पूरा सब लोग ही बिल्कुल कनेक्टेड हमारी से थे. बहुत सारे लोग हमारे सेट पे एक्चुअली नॉर्थ साइड से ही थे, जहां पर हम शूट कर रहे थे, हाँ दिल्ली, हाँ गाजियाबाद, मेरठ, बिहार, जहां से भी थे सारे लोग वहीं से थे। तो हाँ. मेरे अलावा जो सिर्फ मुंबई की गर्ल इन सब लोगों के बीच में, तो बट कोई कसर नहीं उनके छोड़ी लिए तुमने भी, एकदम फुल पकड़ लिया कैरेक्टर है. पूरा पूरा पकड़ा है, वो पूरा देखना तो लग ही नहीं रहा पड़ेगा, वो मुंबई फिल्म की देख है। के बताइएगा। लेकिन और उस वजह से, चलिए फिल्म बनाने तो बहुत मजा आया ही, और एक नेचुरल बॉन्ड जैसे कह रही वो हुआ। लेकिन हमने खाना भी बहुत सुपर खाया, क्योंकि हर इंसान खाने का शौकीन, हर हर इंसान को कुछ बहुत. अलग जगह पता है जहां से ये सुपर है, यहाँ का ये अच्छा है। मतलब जितनी बातें मैंने दिल्ली के खाने के बारे में पहले सुनी थी, मैंने इस फिल्म के थ्रू पूरी एक्सपीरियंस की है। एक्सपीरियंस कर ली हाँ. हाँ। और जैसा आप लोग ने बताया अपने को एक्टर्स, तो दो जो को एक्टर्स हैं आपके, कुमुद मिश्रा सर और एन अशोक पाठक, तो पर्सनली मैं भी उनके साथ काम किया हुआ हूँ। आई डिड थिएटर फॉर 5 years बिफोर ज्वाइनिंग हियर। सो पंचायत में आई वर्क, सो अशोक पाठक से तो वी मेट ऑन सेट्स, एंड कुमुद मिश्रा सर अच्छा. की अभी एक सीरीज आई थी डॉक्टर अरोड़ा, उसमें भी आई वर्क एज अ जूनियर आर्टिस्ट। हम्म. सो ओ नाइस. या इन पंचायत ऑल्सो आई वर्क एज अ जूनियर आर्टिस्ट। अरे क्या बात है, पंचायत में देख रहा हूँ. कूल। आई थिंक Yeah, आई सी इट. Panchayat in 8th episode, you can फर्स्ट सीजन 8 एपिसोड. second season 8th episode. सेकंड सीजन 8 Yeah, मैं तो अभी फर्स्ट में गया. या जब जब आएंगे वहां पर भी आएंगे. बनराकस जब मैंने भी बोल रहे स्टार्ट थे नहीं कि या सबसे चंदा ले रहे हैं हमसे नहीं ले रहे हैं, तो वो मैं ही था, ऐसी बात हो रही थी वो नहीं। किया। चलो नाइस आप, नाइस अभी एक वजह मिल गई, आपको ढूंढेंगे हम जब या देखेंगे ना, तो अरे हम उनको हाँ. जानते हैं, वैसा वाला। सो लास्टली कुछ कुछ ऐसे मैं किस्से जानना चाहूंगा आपसे, कुछ ऐसे किस्से, या सेट्स पे प्रैंक्स करता था कोई ऐसा प्रैंकस्टर है, या ऐसा कोई डरावने किस्से या फनी किस्से जो आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलना चाहेंगी, वो शेयर करना चाहेंगे? प्रैंक्स का तो पता नहीं यार. प्रैंक्स कौन? नहीं नहीं, प्रैंक्स. कि प्रैंक्स तो कुछ नहीं, बट प्रैंक्स नहीं किए हमने। हम जहां शूटिंग मौका के मिला है बाद हमने ना, मस्ती करी है. इतना हम किया है हमने, शूटिंग के जहां बाद, मौका मिला है हमने. हाँ, हाँ हम शूटिंग के बाद ना, अगर लाइक नेक्स्ट डे ऑफ हो या लेट शिफ्ट हो या ऐसा कुछ हो, तो हम एक सारे, क्योंकि हम सब एक ही होटल में रह रहे हाँ थे, हाँ तो हम हाँ. सारे एक कमरे में मिलते थे। और वहां पर इमिटेशंस और ये सब बहुत चलता था। हाँ, और मतलब गाना टंग बजाना स्लैम। सब फुल, मतलब एकदम पूरा हाँ, सॉर्टेड सीन रहता बहुत था. मजा आया और था। साथ में रहता था दिल्ली मेरठ गाजियाबाद का पकवान, उनके वहां के ओहो, मशहूर पकवान. दिल्ली वो का तो हमेशा, क्योंकि खाना देखो तो मैं नहीं डायरेक्टर, बोलूंगा। अपना जो डायरेक्टर उनकी वाइफ है वो बहुत बड़े शौकीन है खाने के, वो दिल्ली से ही है. तो हम्म। जब हम जी। वहां पर तुमने बोला कि भाई आज ये मंगवाएंगे, आज तो ये खिलाऊंगा तुम्हें, बड़ा मजा आएगा तुम्हें, तो मतलब मस्ती फुल हुई है.
मतलब जब भी हाँ मौका मिला है हमें कुछ और, खाया है, कुछ मस्ती करी है, कुछ गाना वाना गाया है, कुछ म्यूजिक व्यूजिक सुना है, थोड़ा इंटरेक्ट किया है, वो तो बहुत याद। मैं पर्सनल लेवल पे इस फिल्म में मेरे साथ दो इंसिडेंट्स, एक तो मेरा पैर टूट गया था जब हम ओह। शूटिंग कर रहे थे। मैं गिर गई थी और वो पैर पूरी बुरी तरीके से ट्विस्ट हो गया था, और मुझे उसी के नेक्स्ट दिन स्कूटी चलानी थी, जो वैसे भी मैं हाँ कच्ची चलाती थी शूट से पहले। तो आई थिंक वो काफी एक एक्सपीरियंस था। और हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली बारिश की वजह से एक दिन पे सेट भी गिर गया था, तो सेट भी उसकी गया वजह से था। हमें कंटिन्यूसली 20 आवर्स 20 घंटे हमने कंटिन्यूस शूट किया है एक हम्म। पोर्शन खत्म करने के लिए। तो आई थिंक दोज वर लाइक मेमोरीज जो मेरे साथ काइंड ऑफ रह गई हैं। बट उस सबसे ज्यादा आई थिंक इट वाज द मस्ती दैट वी हैड ऑन सेट, या व्हिच या just made us all feel really. I remember कि जब हमारी फिल्म फिनिश हुई, शूट फिनिश हुआ, मैं एक्चुअली रोई हूँ, बिकॉज आई वाज जस्ट सो सैड कि अब ये सेट और इन लोगों को छोड़ के जा रहे हैं टाइप ऑफ थिंग। इट वाज रियली बिकॉज इतना मजा आया कि आई वाज क्वाइट सैड जब ये एंड हुआ था। और एक एक ऐसा ज्ञान जो आप लोगों को मिला हो सीनियर एक्टर से, सुप्रिया मैम तो ऑफकोर्स आपको सना ज्ञान दे रही है कि प्यार में जब तक ठोकर ना खाओ समझ नहीं आता। तो और जितने सीनियर एक्टर्स है, कुमुद सर और सब ने एक एक ऐसा ज्ञान, गुरु ज्ञान दिया हो जो आप बताना चाहें फिल्म करने के दौरान, ऑफ स्क्रीन भी, ऑन स्क्रीन। ऑन स्क्रीन तो फिल्म में पता चलेगा, ऑफ स्क्रीन क्या क्या गुरु ज्ञान आपको मिले सभी सीनियर एक्टर्स। You say it first. हाँ, तो बेसिकली मतलब ऐसा गुरु ज्ञान तो नहीं, मेरे सीन्स काफी थे कुमुद सर के साथ। तो हम्म। अब सिंस ही डन सो मच थिएटर, या। ही बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं जब उनके साथ बैठकर, हमारे सीन होते ना, वो बड़े वैसे मस्ती खो टाइप, वैसा स्लाइट सटल मस्ती वाले सीन्स होते थे हम दोनों के, बिकॉज he has a very young energy. Even though he's playing her father, he had a very young energy as a character there. कि अगर मैं उनके पास जा रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, तो बोलते हैं किस लिए आया है, उसके लिए आया है। तो मतलब वो ऐसे थे कि लाइक एक फ्रेंड है और मेरा उसका कराने की कोशिश कर रहे हैं। यू विल फाइंड दैट इन द फिल्म समवेयर। तो मैंने बस यही देखा यार, ये एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग द शूट कि यार एक ऐसे एक्टर के साथ काम कर रहे हो, कितना एट ईज रह करके वो अपनी लाइंस बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लाइंस मैंने पढ़ी नहीं है, वो बस बोल रहे हैं जो हो रहा है, जो चल रहा है, कि हाँ यार चलो यार ये सब सब। मैं कह रहा हूँ कि यार हम लोग इतना टेंशन लेते हैं कि ये लाइन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, उसका नेक्स्ट लाइन ये सब वो सब है। वो सब वहां पर थोड़ी देर के लिए चला गया। देन यू वर जस्ट देयर। तुम्हें पता थी अगली लाइन तुम्हें क्या बोलनी है, तुम्हें पता था क्या करना है, बस यू आर देयर एंड यू एंजॉयिंग, यू हैविंग फन, एंड इट्स शोइंग व्हाइल यू वर विद एक्टिंग। तो वो ईज उनसे जरूर मुझे सीखने को मिला कि यार जस्ट जस्ट ईज डाउन, जस्ट एंजॉय द फील, चाहे वो जितना भी Yeah. सीरियस क्यों ना हो, जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दैट टीम, डोंट वरी अबाउट अदर थिंग्स। दैट्स व्हाट आई गॉट। एंड सना। या आई थिंक मेरे लिए लाइक जैसे क्योंकि कुमुद सर के साथ काम करके या दूसरे सारे एक्टर, आई थिंक हर एक्टर से अब कुछ सीखने को मिलता है। तो कुमुद सर को वैसे वो उन्होंने खुद से कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सीनियर एक्टर्स जो होते हैं वो ज्यादा आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। वो आपको सपोर्ट करते हैं और आपको एक कंफर्टेबल एटमोस्फियर देते हैं, या एटलीस्ट आई थिंक हम काफी फॉर्चुनेट थे, क्योंकि जिन भी सीनियर एक्टर्स के साथ हमने काम किया उन्होंने हमें एक बहुत कंफर्टेबल सराउंडिंग दिया टू एक्सप्लोर एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स। सो वो बहुत अच्छा था। और जैसे कुमुद सर के साथ मेरे भी काफी, ऑब्वियसली मेरे काफी सीन्स हैं, तो उनको बस जब जब हम वेट कर रहे होते थे शॉट्स के बीच में, तभी मैं देखती थी कि वो ऑब्वियसली अपनी कैरेक्टर में ही रहते थे, और एक ईज था उनके बारे में। वो इतना रिलैक्सली सब करते थे, और इतना कि उसकी वजह से पूरे सेट के ऊपर एटमोस्फियर भी एक ईज का आ जाता था। वो सारे सेट को कंफर्टेबल कर देते थे, विच गेव एज यू एज एन एक्टर an opportunity to do more, you know. So I think that's something I really learned कि कैसे अपने आप में कंफर्टेबल रहो। और जैसे गौरव ने कहा, उनको सब पता था। आप कभी नहीं लाइक कोई लाइन खराब नहीं हो रही है, ऐसा कभी ऐसा नहीं होता था कि अरे यार मुझसे की वजह से अटक गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब वो इस तरह से लाइंस बोलते थे जैसा लगता था कि वो ही बोल रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर ये लाइंस कही हैं। एंड आई थिंक हाँ वो उन जो रियलिज्म वो ला रहे थे उसमें, आई थिंक दैट हेल्प all of us as actors also try to be real, because हमें उसको एक like match करने की जरूरत थी, you know, to be as real as we can and say the lines with as much honesty as we can. And I think that we got to learn a lot from all of our senior actors. तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। एंड मैं हमेशा अपना इंटरव्यू, अपना जो मैं भी इंटरव्यूज लेता हूँ, उसे एक शेर के साथ एंड करता हूँ जो फिल्म से रिलेटेड रहता है।
सो आप लोगों अरे की इजाजत हो तो बिल्कुल, इरशाद इरशाद इरशाद। इरशाद आप सभी इरशाद। जितने मतलब गौरव, आप, सना और रणदीप तीनों जो है इस फिल्म में इश्क में एक तरह से पागल नजर आ रहे हैं। ये इसके इश्क में पागल, बिल्कुल। इश्क में पागल है। तो इसी पागलपन पे, इश्क के पागलपन पे एक लिखा है कि इश्क करना गुनाह नहीं है, इश्क करना गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं। इश्क करना गुनाह नहीं है, अपने दिल की सुनना भी गुनाह नहीं है, और एक हद तक, एक हद तक अगर किसी को नुकसान न हो तो इश्क में पागल होना भी गुनाह नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात ब्यूटीफुल, है, क्या बड़े, क्या बहुत शायर कमाल। हो यार। आनंद, अमेजिंग। थैंक यू, रियली। थैंक यू। So it was really nice talking to both of you, Gaurav bhai and Sana. सेम यार भाई, तो सेम यार। So nice talking to you also. पुली जितना मैं रिलेट कर पाया इस फिल्म से, इस फिल्म के ट्रेलर से, उतना ही फिल्म देखने के बाद और लोग भी रिलेट कर पाए। मैं तो डेफिनेटली अब जाने भाई वाला हूं, क्योंकि देखना जरूर, मुझे देखना, अपनी फिल्म जा लग हाँ, रही करके है। अपने दोस्तों को दिखाना, फैमिली को प्लीज, दिखाना, तभी मजा बिल्कुल। आएगा। एग्जैक्टली। और खास तौर जो पे सब गौरव, फिल्म गौरव जाऊंगी, भाई की तो बुलेट वाली वो मुझे मेरी लाइफ लग रही है यार। प्लीज बस तो अब तो जाके अपनी फिल्म आपको देखने जा रहे मिलेगी हो, अपनी समझ लो लाइफ मैं तो इसमें। बिल्कुल जाने वाला हूँ। सीरियसली, आप जाके देखिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी अपनी लाइफ इसमें। और जस्ट गो वॉच इट एंड सबके साथ जाइए, यू विल रियली एंजॉय इट। या So thank you very much, Sana and Gaurav, for joining us थैंक यू। on ABP Live and Entertainment Live, and we hope कि आपकी फिल्म सफलता के नए झंडे गाड़े और ये एक ऐसा लव ट्रायंगल हो जो सुपर हिट हो। थैंक यू धन्यवाद, वेरी थैंक मच। यू फॉर थैंक हैविंग अस यू, हियर। थैंक यू सो मच।